जय हिंद दोस्तों द इकोनॉमिक टाइम्स भारत का एक प्रतिष्ठित अखबार है। इन्होंने दोस्तों 8वें वेतन आयोग के ऊपर रिसेंटली 9 जुलाई को एक आर्टिकल पब्लिश किया है, जिसमें बताया गया है कि आपको यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का 20 महीने का एरियर लाखों में मिल सकता है, और जो सबसे निम्न स्तर के कर्मचारी हैं दोस्तों, उनको कम से कम यहां पर 5 लाख रुपए का एरियर देने की बात कही गई है। यहां पर यह भी बात की गई है दोस्तों कि आपको 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा, ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक, इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसके अनुसार दोस्तों आपको कितना, इवन की दोस्तों 74 लाख रुपए तक के एरियर की बात है। तो पर ये टेबल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं दिखाऊंगा आपको इकोनॉमिक टाइम्स की खबर। दोस्तों आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर 9 जुलाई 2026 की है। 8th पे कमीशन सैलरी कैलकुलेटर एस्टिमेटेड एयर्स फॉर लेवल 4 फॉर 4 एम्प्लॉयज एट फिटमेंट फैक्टर दिया इन्होंने 2.28, 2.57, 2.86 फिटमेंट फैक्टर। अब इसमें दोस्तों आगे क्या कहा गया है, 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर व्हाट इज द मोस्ट लाइकली सैलरी मल्टीप्लायर। तो यहां पर दोस्तों एनसीजेसीएम की आपको पता ही है, स्टाफ साइड की, उन्होंने तो रेकमेंड किया है, जो उन्होंने मांग की है 3.83 की यहां पर बात की गई है। हाउएवर इनका कहना है कि जो एक्सपर्ट हैं वो, उनका कहना है कि जो फाइनल मल्टीप्लायर वुड बी लोअर, इतना नहीं हो सकता 3.83, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं दोस्तों। मनजीत सिंह पटेल का भी यहां पर जिक्र किया गया है। यहां पर दोस्तों एक बेसिकली एक चीज बताई गई है कि एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन टोल्ड ईटी वेल्थ ऑनलाइन दैट अ 2.1 फिटमेंट फैक्टर अपीयर्स मोर रियलिस्टिक which would increase the minimum basic pay from 18,000 to 37,800। तो यहां पर दोस्तों एक 80 वेल्थ का ऑनलाइन इसमें बताया गया था एक्सपर्ट्स ने कि जो 2.1 का फिटमेंट फैक्टर है दोस्तों, वो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। लेकिन जो यहां पर इन्होंने किया है इकोनॉमिक टाइम्स ने कि यदि जो है 2.28 भी अगर सरकार देती है, इससे कुछ फायदे तो यह होंगे कि सरकार के ऊपर जो है इतना बोझ, वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, तो 2.28 तक जा सकती है सरकार। ठीक है, अब यहां पर लेवल 2 से 4 तक यहां पर बताया गया कि कौन कौन आते हैं लेवल 2 से 4 में। तो यहां पर दिखाया गया, आप देख रहे हो जो है एमटीएस लोअर डिविजनल और अपर डिविजनल क्लर्क, सीनियर टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर। वैसे अगर सेना की बात करें दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए लेवल आपका 3 से एक जवान आ जाता है, नायक साहब आपके लेवल 4 में, हवलदार जी लेवल 5 में। ठीक है, तो यहां पर एक बताया गया है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 भी रहता है तो लेवल 2 सबसे निम्न स्तर के कर्मचारी जिनकी सबसे कम सैलरी होती है, उनका भी दिखाया गया कि अगर 20 महीने का, क्योंकि 18 महीने का तो समय दिया गया है, ठीक है, पे कमीशन को, तो 2 महीने और यहां पर एक्सपर्ट लगाया कि भाई उसके बाद अगर एरियर 1 जनवरी 2 देती है तो यहां पर इन्होंने बताया है कि रिवाइज ये होगी। और कम से कम देखिए दोस्तों, निम्न सबसे निम्न स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको भी एरियर 20 महीने का 5,09,440 रुपए कम से कम मिलेगा दोस्तों। अब 3-4 में भी आएंगे दोस्तों, तो यहां पर आप सेना के अंदर सिपाही जी लगा लो, नायक लगा लो, तो यहां पर 5.5 लाख रुपए यहां पर लेवल 3 और 4 लाख लेवल 4 के लिए 6,52,800। और ये केवल तब है दोस्तों कि अगर 2.28 का फिटमेंट फैक्टर ले रहे हैं और 20 महीने का एरियर। अगर 2.57 ले रहे हैं तो आप देखिए दोस्तों, एक नायक साहब भी 8 लाख रुपए तक जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों इसमें हर चीजों को क्लियर किया गया है कि अभी जो है 8वें वेतन आयोग की ऐसी कोई रिपोर्ट आई नहीं है। ये सारी की सारी 8वां वेतन आयोग के फाइनलाइज होने के बाद ही ये सारी जो है वो एक्सपेक्टेड है। ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बढ़ गया, ये हो गया, कुछ नहीं हो गया, ये सब चल रहा है और ये चलता रहेगा दोस्तों। ये वीडियो और ये आपकी खबरें तब तक चलती रहेंगी जब तक जो है 8वां वेतन आयोग घोषणा नहीं करते। उसके बाद भी आप लगा लो 1-2 साल तक चलते ही रहेंगे। ठीक है, आप ऐसे मत बोलना कि यार लेकर आते, ये पहले भी चलती रहेगी और बाद में भी चलती रहेगी, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, बाकी आप देखना ना देखना आपके ऊपर है, इसमें कोई वो जबरदस्ती कुछ नहीं। जिनको अच्छा लगता है वो देख सकते हैं, जिनको लगता है कि ऐसा
तो मैंने भी बनाया था दोस्तों इसी चीज को लेकर के एक चार्ट बनाया था, 24 महीने का एरियर बनाया था, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स तो जहां पर कर रहे हैं कि 20 महीने का एरियर मिल सकता है, तो जहां तक मुझे लगता है 20 महीने में फिर भी नहीं लगी, ये मेरी अपनी राय है दोस्तों, कम से कम 2 साल तो लग ही जाएगा, क्योंकि 18 महीने में अगर रिपोर्ट देते हैं तो 2-3 महीने तो आप लगा लीजिए, कैबिनेट ने भी लगा ही देने उसमें, 2-3 महीने अगर वो लगा देंगे, 18 और 3 21, डिपार्टमेंट उसको जो है पूरा कर्मचारियों का पूरा कैलकुलेट करके जो भी है डिसबर्समेंट की कार्रवाई करेगी, 2-3 महीने मुझे लगता है उसमें भी लग ही जाने, ये मुझे लगता है। ऐसा जरूरी नहीं है भाई 20 महीने 21 22 23 महीने में भी मिल सकता है, लेकिन मैंने 24 महीने का लगा करके चला था, और मैंने जो फिटमेंट फैक्टर लिया था दोस्तों 2.24 का लिया था, 2.24 का, और लेवल 1 से लेकर के पूरे कवर करे थे मैंने दोस्तों लेवल 18 तक के, ठीक है। तो इनकी मिनिमम बेसिक जो है ये 18,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक की है, ठीक है। अब इसमें जो है मैंने बताया था कि डीए मैंने एक्सपेक्टेड लिया था 63.5% एवरेज करके, ठीक है, एक्सपेक्टेड कि एवरेज करके निकाला था, ठीक है। तो 7 सीपीसी में जो अभी सैलरी बन रही है वो यहां निकाला था, 8वें वेतन आयोग में जो बेसिक बनेगी दोस्तों मैंने यहां निकाला था। आप ये भी एक कैलकुलेट करके ही निकाला गया है दोस्तों बेसिकली, ठीक है ना, ये कोई वो नहीं है, जब रिपोर्ट आएगी तब देखी जाएगी, लेकिन हम तो अभी आपको बताएंगे तकरीबन जो है अगर 2.4 है 24 है तो आपको इतना आपकी जो है सैलरी, और अंतर जो मासिक अंतर आएगा दोस्तों हर महीने की, तो मिनिमम 22,000 रुपए जो है लेवल 1 की अभी से जो अभी ले रहे हैं उससे ज्यादा उनकी बन सकती है। तो आप खुद देख रहे हैं दोस्तों 3,10,000 तक का यहाँ पर तकरीबन दुगने से ऊपर तो है ही है क्या ना, मतलब इतने का अंतर जो है आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो 24 महीने का एरियर था दोस्तों, 24 महीने का एरियर हम यहाँ पर बताए भी थे पहले भी कि 24 महीने का एरियर अगर होता है तो मैंने खुद भी बताया था आपको कि 5,35,000, वो भी मैं जब 2.24 ले रहा हूँ दोस्तों, वहां पर 2.28 था, 20 महीने का एरियर था, लेवल 1-2 में आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये वाला। लेकिन जो धीरे धीरे आप ऊपर चलेंगे दोस्तों, अगर सेना की बात करें तो लेवल 3 से सिपाही शुरू हो जाते हैं, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, तो ये वाले अगर आप लेकर के देखें दोस्तों 13, 14, 10, मतलब ये सारे के सारे 8 लाख, 10 लाख, 13 लाख इतने तक का एरिया 24 महीने का अगर 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर दिया जाता है, तो ये सारा का सारा इतना आपको एरियर मिल सकता है। और ये तो आप मिनिमम बेसिक बताया दोस्तों, ये वाला ये मिनिमम बेसिक है, स्टार्टिंग बेसिक, लेकिन आपकी इस रैंक में ज्यादा सर्विस हो गई है तब थोड़ी नहीं आपकी इतनी, तब तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी ना, उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है आपने 2.24 का। तो ये कुल मिलाकर के दोस्तों एक्सपेक्टेड है, और ये सारी चीजें क्लियर कब होंगी दोस्तों, जब 8वां वेतन आयोग अपना फाइनल रिपोर्ट देगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं अभी तक 8वें वेतन आयोग ने का कार्रवाई चल रहा है दोस्तों, डिपार्टमेंट से मिनिस्ट्री से जो है उन्होंने पूरा डेटा मांगा है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है दोस्तों 8वां वेतन आयोग उनको एनालाइज करेगा, जो भी है उसके आधार पर रिपोर्टें तैयार करेगा, और जो अपनी रिकमेंडेशन है सरकार को उसको पूरा कंपाइल करके देगा। यहीं पर दोस्तों वीडियो करेंगे समाप्त। आपकी कुछ राय हो, अच्छी लगती हो थोड़ा बहुत तो दोस्तों कभी कभी हम भी ऐसी वीडियो डाल लेते हैं, ताकि आपको भी थोड़ा लगता रहे कि हाँ यार तकरीबन इतना इतना एरियर तो मिल ही जाएगा, ज्यादा नहीं भी मिलेगा तो 5-6 लाख तो मिल ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक उम्मीद वाली बात है, ठीक है दोस्तों। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। अच्छी लगी तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।